जय माँ काली। भगवती कृपा करे धन धान्य से आपको परिपूर्ण रखे। मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने एक छोटे से YouTube चैनल पर, जहाँ हम आध्यात्मिक और तांत्रिक विषयों पर बात करते हैं। आज हम एक बेहद गंभीर और संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिससे बहुत से लोग परेशान भी होते हैं। और हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा भटकने के बाद भी समस्या का निदान नहीं मिल रहा हो। मैं बात कर रहा हूँ मुस्लिम तंत्र का। यह एक ऐसा तंत्र होता है जिसका निवारण आपको बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से मिलता है। बहुत से लोग इस तंत्र के प्रभाव से छुटकारा पाना चाहते हैं, लेकिन इसका समाधान आसानी से नहीं मिल पाता है। आज हम जानेंगे कि कैसे बाबा नरसिंह घोरी की शक्ति के माध्यम से इस तंत्र का, मुस्लिम तंत्र का निवारण किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए विषय को शुरू करते हैं। मुस्लिम तंत्र में कई प्रकार की नकारात्मक शक्तियों का प्रयोग होता है, जैसे जिन जिन्नात, ठीक है, कोई मृत मुस्लिम पीर हो गया, ठीक है, या कोई मुस्लिम महिला हो गई जो अब प्रेत योनि में है। और इसके अलावा कई अन्य बुरी शक्तियाँ होती हैं जो कि मुस्लिम होती हैं, जो इस तंत्र में इस्तेमाल की जाती हैं। इससे प्रभावित व्यक्ति जो होता है, जिसके ऊपर मुस्लिम तंत्र होता है, उनको बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, चाहे वो उनके शरीर से संबंधित समस्याएं हो, चाहे वो शरीर की पीड़ा हो, चाहे वो मानसिक पीड़ा हो, चाहे वह आर्थिक स्थिति खराब होना हो, चाहे पारिवारिक माहौल खराब होना हो। ठीक है, इस तंत्र से, इस मुस्लिम तंत्र से बचने का उपाय खोजना काफ़ी कठिन हो जाता है। तो बाबा नरसिंह घोरी जो हैं, उनकी शक्ति के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। हालांकि इनका प्रॉपर एक विवरण जो है, अच्छे से जो इनके बारे में बताऊंगा वो किसी अन्य वीडियो में बताऊंगा। यहाँ मैं थोड़ा बहुत बाबा के बारे में जिक्र करना चाहूँगा। तो दोस्तों, इस समस्या का जो समाधान है, जो मैं बात कर रहा हूँ आपसे, वो समाधान जो है वो बाबा नरसिंह घोरी के पास है। ठीक है, बाबा नरसिंह घोरी एक अघोरी शक्ति हैं। ठीक है, अघोर मार्ग की शक्ति हैं, जो हर प्रकार के तंत्र से, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वह उस तंत्र को नष्ट करने की क्षमता रखते हैं, सामर्थ्य रखते हैं। ठीक है, बाबा नरसिंह घोरी एक बहुत ही विराट देव हैं। ठीक है, ग्रामीण भगतवाल में इनको ठाडा देवता भी बोला जाता है। ठाडा देवता का मतलब होता है बहुत ज़्यादा विराट रूप जिसका होता है, जिस शक्ति का बहुत बड़ा रूप होता है। ठीक है, यह भगवान विष्णु के जो श्री नरसिंह देव अवतार हैं। ठीक है, भगवान विष्णु के जो अवतार श्री नरसिंह देव जो हुए हैं, उनसे पूरी तरह से अलग हैं। ठीक है, हाँ, कुछ चीज़ें इनकी उनसे मिल सकती है, परंतु बाबा नरसिंह घोरी जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, वह पूर्ण तरीके से एक ओघड़ शक्ति है, एक अघोरी शक्ति है। ठीक है, यह एक तामसिक शक्ति है। इनकी शक्ति इतनी प्रबल है कि वह किसी भी तंत्र को पल भर में जो है काटने का सामर्थ्य रखते हैं। इनका जो है धाम गोधड़ी में स्थित है, जो कि हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, हालांकि इसके ऊपर मैं एक अन्य वीडियो ज़रूर लाऊंगा, परंतु हाँ, इतना ज़रूर बताऊंगा कि बाबा की सेना, जो उनके साथ जो उनके वीर चलते हैं, जो उनके साथ उनकी शक्तियाँ चलती हैं, वह बहुत ज़्यादा उग्र होती हैं तथा बहुत ही ज़्यादा विशाल होती है। ठीक है, बाबा की सेना में कई प्रकार के प्राणी होते हैं तथा जीव जंतु भी होते हैं। ऐसा आपने शायद ही किसी देवी या देवता के बारे में सुना होगा। ठीक है, तो जैसे माँ काली के साथ उनकी 64 योगिनियाँ चलती हैं तथा उनके वीर चलते हैं, ऐसे इसी प्रकार से बाबा नरसिंह घोरी की अपनी एक सेना है, जो वो अपने साथ लेकर चलते हैं अपने कार्य को संपन्न करने में। और वो सेना देवी देवताओं की ही एक सम्मिलित शक्ति से चलती है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ उपाय बताना चाहूँगा। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप या आपका घर मुस्लिम तंत्र से प्रभावित है, तो बाबा नरसिंह घोरी का यह उपाय आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी हो सकता है। लेकिन ये बात ज़रूर याद रखें कि यह एक गुप्त उपाय है और इसे दरबार में हाजिरी लगाकर ही पूरा किया जा सकता है। मतलब जो माँ भगवती की कृपा से दरबार हम लगाते हैं, उसमें आपको अपनी हाजिरी देनी होगी, तभी पूर्ण तरीके से आपको जो है इस उपाय का फल मिलेगा। परंतु फिर भी एक और अन्य दूसरा छोटा सा उपाय मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। इस पूर्ण उपाय के अलावा एक और उपाय मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ, जिसको मैं वीडियो के माध्यम से बता सकता हूँ, परंतु जो मेन उपाय है उसको नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि बाबा ने उसकी इजाज़त नहीं दी है। ठीक है,
परंतु यह भी आप सुन लीजिए जो छोटा उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, इस उपाय से आप बाबा नरसिंह घोरी की शक्ति को महसूस कर पाएंगे और यह उपाय हमारे दरबार के नाम से होगा, ठीक है। और एक बात और बताना चाहूँगा, यह उपाय करने से या फिर बाबा के दरबार से अपना इलाज करवाने से बाबा आपके घर पूजित नहीं होंगे। बाबा सिर्फ आपके घर जाकर अपना कार्य पूर्ण करेंगे तथा फिर अपने दरबार को लौट आएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि आपको बाबा की पूजा आगे भी करनी होगी, ठीक है। हम बाबा को आपके घर में पूजित नहीं करवाएंगे। तो उपाय का विवरण जान लेते हैं। आपको क्या करना है, आपको एक सूखा गोला लेना है, ठीक है, जिसको हम खोपा भी बोल देते हैं। आपको एक सूखा गोला लेना है और उसको ऊपर से काट लेना है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर आपको जो है कुछ सामग्री भरनी होगी। आपको क्या करना है, गोले के अंदर आपको बूरा या फिर जो खांड होती है ना, पिसी हुई चीनी भी हो जाती है, ये लेनी है आपको। तो बूरा आप लेंगे और उसके ऊपर से जो है गोले के अंदर आप बूरा भरेंगे और ऊपर से देसी घी डाल देंगे, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, फिर इसके बाद आपको 5 पताशे लेने हैं और 2 लौंग लेनी है, ठीक है। 5 पताशे और 2 लौंग लेके आप उनको गोले के अंदर ही डाल देंगे, ठीक है। फिर ये करने के बाद आपको ऊपर से जो ऊपर वाला भाग आपने जो काट कर रखा था उसे दोबारा गोले पर लगा दे और कोई कलावा या रोली लेकर लपेट कर उसे जो है बांध दे, ठीक है, जिससे कि वो अच्छे से बंध जाए और जो भी आपने सामग्री गोले के अंदर डाली थी अब वो बाहर ना निकल पाए, ठीक है। और एक और चीज़, आपको एक 1.25 मीटर भगवा कपड़ा भी लेना है, ये आपको बाबा के लिए लेना है, ठीक है। भगवा कपड़ा मतलब आपको पता ही होगा। अब ये सब सामग्री एकत्रित करने के बाद इसके बाद आपको बाबा नरसिंह घोरी से एक प्रार्थना करनी है। यह प्रार्थना जो है मैं वीडियो में भी डाल दूंगा और प्रार्थना कुछ इस प्रकार है, ध्यान से सुनिएगा। आपको कहना है, जय बाबा नरसिंह घोरी, जय हो गोदड़ी के महाराज की, जय हो बाबा के सादी सेवादार और सुंडू सेवादार की। हे बाबा नरसिंह घोरी, मैं आपको आपके दरबार से याद करता हूँ। भगत परवीन उजीनवाल जी के सिर पर जिन बाबा घोरी का आशीर्वाद है, मैं उन्हीं देवता का आवाहन अपने घर में करता हूँ। कृपा करके हमारे घर से इस तंत्र की समस्या का निवारण करें, हमें इस तंत्र की परेशानी से मुक्ति दिलाए। हे बाबा घोरी, भगत के गुरु महाराज का मान सम्मान बढ़ाए। आपको आपके गोदड़ी धाम की दुहाई, दुहाई गुरु गोरखनाथ की, आदेश आदेश आदेश। आपको यह प्रार्थना बाबा को बोलनी है, ठीक है। यह प्रार्थना करने के बाद गोला और भगवा कपड़ा अपने घर के किसी ऊंचे स्थान पर रख दें, ठीक है, या किसी पन्नी में भी आप डालकर ये सारी सामग्री किसी ऊंचे स्थान पर रख सकते हैं, ठीक है, ताकि चींटियां वगैरह ना आए। अब यह कार्य करने के बाद किसी न किसी रूप में बाबा आपको दर्शन जरूर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये दरबार के नाम से आपने अरदास लगाई है और आपको इस तंत्र से छुटकारा पाने का मार्ग भी बाबा दिखाएंगे। आपको स्वप्न के माध्यम से, मतलब आपको सपने में कोई बूढ़ा व्यक्ति दिख सकता है, कोई फटे पुराने कपड़ों में व्यक्ति दिख सकता है, क्योंकि बाबा का पूर्ण ओघड़ रूप है, एक अघोरी रूप में बाबा दिखते हैं कई बार, ठीक है। तो आपको सपने में लाल रंग का कुत्ता भी दिखाई दे सकता है या गीदड़ भी दिखाई दे सकते हैं। आपको सपने में कोई शेर भी दिखाई दे सकते हैं या सांप भी दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। यह सब इसलिए होता है क्योंकि बाबा की सेना में हर प्रकार के प्राणी चलते हैं, ठीक है, हर प्रकार के देवी देवता चलते हैं और जीव जंतु भी बाबा की सेना में सम्मिलित हैं। तो इस प्रकार के जीव जंतु भी आपको दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और, आपको बाबा का धूना भी दिखाई दे सकता है। धूना मतलब जो गुरु गोरक्षनाथ जी का धूना लगता है, जिसमें कि गाय के गोबर के उपले से जो धूना लगाया जाता है, उसी प्रकार से बाबा का भी धूना लगाया जाता है, तो वो भी आपको सपने में दिख सकता है, ठीक है। इन सारे संकेत को दोबारा से एक बार जरूर सुन ले ताकि आपको आने वाले समय के लिए ये चीज़ें याद रहें, ठीक है। तो ऐसे संकेत अगर जब आपको मिले तो समझ जाए कि बाबा की शक्ति आपके घर में प्रवेश कर चुकी है, ठीक है। अब उपाय के बाद जो है आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया। अगर आपको ऐसे संकेत मिलते हैं जिनके बारे में मैंने अभी बात करी, तो समझ लीजिए कि बाबा की शक्ति आपके घर में प्रवेश कर चुकी है। इसके बाद आगे का मार्गदर्शन पाने के लिए आप मुझसे इंस्टाग्राम पर संपर्क कर सकते हैं। ध्यान रखें, बाबा के आशीर्वाद से जब यह सारी समस्या, जिस समस्या के निवारण के लिए आपने यह अरदास लगाई है, ठीक है, इसका आपको मार्ग मिले और यह समस्या जड़ से दूर हो जाए,
उसके बाद जब आपको निवारण मिल चुका है, उसके बाद आपको दरबार में बाबा के मान सम्मान से कढ़ाई लगानी बहुत ज़रूरी होती है, जो कि हम आने वाले समय में बताएंगे। ठीक है, कुछ अंतिम बातें देखो। किसी भी उपाय की सफलता आपके विश्वास और श्रद्धा पर निर्भर करती है ना। अगर आप पूरी श्रद्धा और विश्वास से यह उपाय करेंगे तो निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। अगर आपको इस उपाय से संबंधित कोई सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर उपाय से पहले कुछ और जानना हो तो इंस्टाग्राम पर आप संपर्क कर सकते हैं। ध्यान रखें कि उपाय करते समय जो कि मैंने बातें बताई हैं, जिस प्रकार मैंने प्रार्थना बताई है, उसमें आपको हमारा नाम जरूर लेना है। नाम लेना ना भूलें, क्योंकि शक्ति बाबा की इस दरबार से चलेगी। ठीक है, अब मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि ये बात जरूर याद रखें कि बाबा एक तामसिक शक्ति है, बाबा एक अघोरी ओघड़ शक्ति है। ठीक है, बाबा का रूप बहुत विराट है, उनमें इतनी शक्ति है और उनकी सेना में इतनी शक्ति है कि जो भी व्यक्ति दुख में बाबा को याद करता है, बाबा का स्मरण करता है, बाबा क्षण भर में उसके साथ खड़े हो जाते हैं, उसके घर पहुंच जाते हैं, और जो भी समस्या उसको होती है उसका निवारण बाबा उनको निकाल के देते हैं। ठीक है, तो आप जब पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास से अगर बाबा को आप पुकार लगाएंगे तो बाबा जरूर धाम से आएंगे और आपकी समस्या का निवारण करके आपको देंगे। ठीक है, बाकी बाबा की महिमा के बारे में, बाबा की स्थान के बारे में, इनकी पूजा पाठ के बारे में और इनकी जितनी भी जानकारी मुझे पता है उसके बारे में मैं एक अलग वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। परंतु यहाँ ये वीडियो का मकसद सिर्फ इतना था कि अगर आप मुस्लिम तंत्र से जूझ रहे हैं, आप बहुत सारे भक्तों को दिखा चुके हैं, बहुत सारे दरबारों पे घूम चुके हैं, परंतु आपको इलाज नहीं मिल रहा है, तो बाबा नरसिंह गौरी एक ऐसी शक्ति है जो किसी भी तरीके का तंत्र क्यों ना हो, कितना भी तामसिक तंत्र हो, कितना भी अघोर तंत्र हो, कितना भी उच्च कोटि का तंत्र हो, बाबा उसे